हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? थैंक यू इतना लाइक करने के लिए, अपने दिल की बात खुल के बताने के लिए, खुल के करने के लिए, अपने क्वेश्चंस खुल के लिखने के लिए। मेरी भी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चंस पे रीडिंग करूं। बहुत टाइम से कर्मा रीडिंग की रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत सारे व्यूवर्स को कर्मा रीडिंग सुननी थी। तो आज उन सबकी रिक्वेस्ट पूरी होने जा रही है, क्योंकि यूनिवर्स ने आज कहा है कि आज हम कोई और रीडिंग नहीं करने जा रहे हैं, आज हम कर्मा रीडिंग करेंगे। तो जिन लोगों की भी रिक्वेस्ट थी, जिन लोगों से ये एनर्जी मैच करती है, जिन लोगों को कर्मा रीडिंग जाननी थी, सुननी थी, उनके लिए आज की रीडिंग है। एनर्जी से कनेक्ट कीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। मे भी आपके पर्सन से, आपकी लाइफ से ये रीडिंग मैच ना करे। ओपन माइंड होके सुनें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, गाइडेंस ज़रूर देखें और यूनिवर्स से प्रेयर करें। जिसका भी जो कर्मा है, जिसने भी जो किया है, उसको पे करना है या नहीं करना है, मैं आपसे यही कहूँगी कि यूनिवर्स पे छोड़ें। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले आज मैं आपको इसलिए ये बात कह रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या है कि दूसरे को कर्मा मिल रहा है ना, या दूसरे को कर्मा नहीं मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं हम सफ़र कर रहे हैं। आज की इस रीडिंग में क्या निकलेगा, चलिए देखते हैं। बट आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, ओपन माइंड होके सुनिएगा। जिसने जो किया है देख लेंगे, यूनिवर्स पर छोड़ते हैं। और अपने इस चैनल को प्यार देने के लिए, साथ जुड़ने के लिए बहुत 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 थैंक यू। चलिए यूनिवर्स, मेरे प्यारे व्यूवर्स को बताइए, ये कर्मा रीडिंग सुनना चाहते थे, जिसका भी कर्मा ये जानना चाहते हैं, उनके क्या हालात हैं, क्या उनकी लाइफ में हो रहा है। कर्मा, यहाँ माइज़र का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि बहुत कंजूस हैं। हम कर्मा रीडिंग कर रहे हैं क्योंकि बहुत मेरे जो व्यूवर्स हैं ना, अब समझदार हो गए हैं ना, कहीं कार्ड्स देख के आइडिया लगा लेते हैं। यहाँ माइज़र का मतलब ये है कि उस इंसान ने इतने कर्म अब कलेक्ट कर लिए हैं। शायद ये आज रीडिंग आई इसलिए है कि कर्मा अब इतना हो गया है, इतनी कर्मा की कलेक्शन अब हो गई है, तो यूनिवर्स ने आदेश दे दिया है कि रीडिंग कर लीजिए, कहीं ना कहीं पे करने का वक्त आ गया है। कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भर जाता है, इसी पाप का घड़ा क्या होता है, हमने जो गलत काम किए, हमने जो अपनी लाइफ में लोगों को सताया, हमने जो, एक बहुत छोटी सी बात है कि हम गलत सही का कई बार अनजाने में भी डिसाइड नहीं कर पाते। अगर हमसे अनजाने में भी कोई ऐसी गलती हो गई है, वो भी कर्मा से जुड़ जाती है। लेकिन वो गलती क्या है, जैसे ही हमने रियलाइज़ किया और उसको हमने हील कर लिया, तो वो हमारे कर्मा से निकल गई। लेकिन रियलाइज़ करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं हुई होंगी या मेरे व्यूवर्स से गलतियां नहीं होंगी। लेकिन जो कर्मा रीडिंग की रिक्वेस्ट करते हैं, उनको मैं यही मान के चलती हूँ कि उनसे जब गलतियां हुई तो उन्होंने उस गलती को रियलाइज़ किया, उसको ठीक किया, और फिर जब सामने वाला नहीं बदला, तब उनके मन में परेशानी आई कि अगर मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया है, मैंने अगर अपने आप को करेक्ट कर लिया है, माफ़ी मांग ली है, सॉरी बोल दिया है, तो सामने वाला मेरे साथ प्योर क्यों नहीं हुआ। ये एग्जैक्टली कर्मा है। तो ये जो पर्सन है ना, जिनके बारे में भी आप जानना चाह रहे हैं, जो बोया था ना, वो काटने के लिए वो फसल अब बड़ी हो गई है ना। हम कहते हैं ना, जो बोएगा वही पाएगा। तो जो बोया था ना, वो फसल अब बड़ी हो गई है, कर्मा अब अच्छे बड़े हो गए हैं, तो अब पे करने की बारी है। तो ये रीडिंग्स टैरोज़ की सिर्फ एक ही खासियत है कि वो तभी निकल के आती हैं जब आपके क्वेश्चन का आंसर मिलना होता है और उसकी सही वक्त आ गया होता है। तो अब ये जो पर्सन है, इनका वो वक्त आ गया है जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जिन्होंने जितना आपको दुख दिया। देखते हैं कि ऐसा क्या इन्होंने आपकी लाइफ में किया, क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में घटी। अभी हम पहले आपकी एनर्जी निकालते हैं, फिर इन पर्सन की एनर्जी निकालेंगे, एंड देन देखेंगे कि कर्मा क्या इनका है। पार्टिसिपेशन, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा आपके लिए निकल के आ रहा है, और होप ओपन माइंड होके सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि लवर्स, ये दोनों आपकी एनर्जी हैं। एक एनर्जी और आपकी निकाल लेती हूँ, क्या आपके लिए कह रहा है राइटनेस। ये तीनों एनर्जी आपकी निकल के आई। सबसे पहले पार्टिसिपेशन, जब ये इंसान गलत कर रहे थे ना, है ना, आपको पता था
कि ये इंसान गलत जा रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा ओपन माइंड होकर अपने बारे में सुनिए। उनका कर्मा बना, लेकिन कई बार कर्मा कब बनता है, जब हम सही वक्त पे सही लोगों को उनकी गलती नहीं बताते हैं, उनके बारे में रियलाइज़ नहीं कराते हैं, उनकी बातों को हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पार्टिसिपेशन का कार्ड ये कह रहा है कि इनके कर्मा में एक वक्त तक आपकी भागीदारी रही। किसी ने आपको बुरा बोला, भागीदारी का मतलब समझिएगा, पार्टिसिपेशन का मतलब समझिएगा। किसी ने आपको बुरा बोला, आपने उसको हंस के टाल दिया, है ना, आपने उसको इग्नोर कर दिया, तो यहाँ हमारी भागीदारी हो गई उसका कर्मा खराब होने में। क्यों? हमने अवॉइड किया तो उसकी हिम्मत बढ़ी, वो और दो लोगों के साथ गलत करेगा। अगर हम उस वक्त उस इंसान को वहीं रोक देते, है ना, पार्टिसिपेशन, उस वक्त उस इंसान को हम वहीं रोक देते, हम कह देते कि ये गलत है, तो शायद वो और 4 इंसान के साथ और 2 इंसान के साथ गलत नहीं करता। शायद इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि बेसिक नेचर है। लेकिन फिर भी अगर हमने रोका होता तो वो इंसान ऐसा नहीं करता। दूसरा आया लवर्स। आपने ऐसा काम क्यों किया? क्योंकि आप उसके प्रेम में अंधे थे। अब प्रेम का मतलब, प्यार का मतलब सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, भाई भाई, प्यार मतलब प्यार। प्यार एक बहुत बड़ा शब्द है। प्यार को किसी रिश्ते में नहीं तोल सकते। इस इस एनर्जी के साथ आप जिसका भी कर्मा सुनना चाह रहे हैं, आप उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे। आप उसकी सोल से कनेक्टेड थे, आप उसकी प्योरिटी से कनेक्टेड थे, आप उसके सुख दुख से कनेक्टेड थे, है ना। और कहीं ना कहीं उस प्यार वश, उस इमोशनल वश आप उनको नहीं रोक पाए गलत करने से, और वो गलत करते चले गए। आप सहते चले गए, वो बोते चले गए, और आज वो फसल कहीं ना कहीं आप देखना चाहते हैं, उस फसल के बारे में आप जानना चाहते हैं। अब जैसे मैंने पहले कहा था, पहला कार्ड देखिए माइजर और राइपनेस। क्या देख रहे हैं इस कार्ड में? फसल पक चुकी है ना। घड़ा भर लिया है इस इंसान ने। क्या कर लिया है? घड़ा भर लिया है और फसल पक चुकी है। कर्मा रीडिंग है। कहा ना, यूनिवर्स तभी इस रीडिंग को, बहुत दिन से मैं आप लोगों के कमेंट सुन रही थी, लेकिन नहीं आ रहा था अंदर से आदेश कि कर्मा रीडिंग की जाए, कर्मा रीडिंग की जाए। लेकिन आज कर्मा रीडिंग का आदेश आ गया। ये है कर्मा, भर लिया। और ये क्या है? फसल जो बोया था, अब फसल पक चुकी है, तैयार है। अब यूनिवर्स न्याय करेगी। अब यूनिवर्स बताएगी कि कैसे किसी के साथ गलत किया जाता है, कैसे इस जीवन में किसी के साथ अन्याय किया जाता है। और तभी मैं कहती हूँ, आप अपने हाथ में मत लीजिए, मत लीजिए अपने हाथ में। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, न्याय करने में भी हम बायस्ड हो जाते हैं, है ना। इंटेंसिटी। अब कर्मा की बात करते हैं। इस कार्ड को मैं यहाँ रखूँगी क्योंकि अब उनकी एनर्जी निकाल रहे हैं और उनके कार्मिक्स की एनर्जी निकाल रहे हैं, ठीक है। इंटेंसिटी, जिस इंटेंसिटी से कर्मा किया गया था ना, इंटेंसिटी का मतलब सब समझते होंगे, है ना। जिस तेज़ी से, जिस जोर आजमाइश से कर्मा किया गया था, जिस जोर आजमाइश से लोगों को सताया गया था, जिस जोर आजमाइश से आपको परेशान किया गया था, अब उसी इंटेंसिटी से हर एक कार्मिक का पे होना शुरू होगा। आपको लगता होगा कि आपके साथ अन्याय हुआ है ना। कई बार एक चीज़ को और ओपनली आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप ने खुशी खुशी किसी के अन्याय को सह लिया। उसमें 2 बातें निकल के आती। पहली बात कि हम अपने पास्ट को नहीं जानते, है ना। हम नहीं जानते कि हम जो पिछली लाइफ से आए हैं, क्या इसका हमारा कोई हिसाब था। अब कई बार लोग बोलते हैं कि दी, जब हमें पिछली लाइफ का याद ही नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि ये हमारा कर्म आया और हम पे कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि पिछली लाइफ का अगर हमें याद होता, आप सोचिए कि अगर इसी लाइफ का हमें याद है ना, इस जीवन का हमें याद है, पास्ट की बातें हम, इंसान की वैसे बेस अच्छी नेचर ये होती है कि वो बहुत जल्दी भूल जाता है। लेकिन आप सोचिए कि जो लोग कर्मा रीडिंग की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो कितने हर्ट हैं, उनके दिए हुए दुखों को नहीं भूल पा रहे हैं, इसलिए कर्मा रीडिंग की बार 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 रिक्वेस्ट आती है। तो अगर हमें हमारा पास्ट भी याद हो तो जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम पास्ट लाइफ में बिलीव रखते हैं, पास्ट कार्मिक में बिलीव रखते हैं। तो 1% ये भी हो सकता है कि ये जो दुख हमारी लाइफ में आए हैं,
कहीं ना कहीं हमारी पास्ट की वजह से हो, लेकिन इस लाइफ में जब हमने उनको पलट के जवाब नहीं दिया, खुशी खुशी उनके सारे दर्द सहे, उनकी दी हुई तकलीफ़ें सही, तो याद रखना ये कर्मा आपका गुड कर्मा हुआ। और जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, जो आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, जो आपके साथ गलत कर रहा है, वो उसका बैड कर्मा हुआ। तो अब अगर जो कर्मा का न्याय होगा वो बैलेंस तभी होगा जब आपका पिछला हील हो जाए और उनका ये ज़्यादा हो जाए। तो अभी जब कर्मा मिलना शुरू होगा तो आप ये देखेंगे कि उस पर्सन के साथ जो हो रहा है वो इतना, कई लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि हम उस कर्मा का क्या करेंगे जब हमने तो पूरी लाइफ दुखी होके जी ली, है ना। और अगर लाइफ के थोड़े टाइम बाद ये चीज़ें हुई तो हमने तो अपना पूरा लाइफ निकाल दिया ना ऐसे उसके इंसान के चक्कर में। लेकिन ये देखिए गिल्ट, मैंने कहा ना, अब शुरुआत हुई है कर्मा की। इट मीन्स कहीं ना कहीं मैं ये अश्योरिटी आपको दे सकती हूँ, ये श्योरिटी आपको दे सकती हूँ कि आपका पास्ट का तो हील हो चुका है, जितना आपने सहना था वो सह चुका है। अब तो ये पर्सन देखिए, पार्टिसिपेशन और गिल्ट दोनों एनर्जी देखिए। कोई इंसान जब कर्मा सह रहा होता है ना, देखिए एक चीज़ बता दूं, जब वो गलत कर रहा होता है यानी कि ताकत का नशा, नशा होता है इसमें भी। जब किसी के साथ कुछ कुछ गलत कर रहा होता है तो उसमें एक अहंकार होता है, एक नशा होता है गलत करने का, है ना। उसका उसके विचार ऐसे होते हैं, उसकी सोच ऐसी होती है, उसको दूसरों को दुख देने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है। लेकिन यही कर्मा जब पलट के आता है तो उतनी ही इंटेंसिटी, अगेन आ गया ना, इंटेंसिटी और गिल्ट उतनी ही गहरी तकलीफ देता है। तो अभी इन पर्सन को उतनी ही गहरी तकलीफ या तो शुरू हो चुकी है, मे बी ये फिजिकल भी हो। सिर्फ मेंटल को हम नहीं कह सकते कर्मा, ये फिजिकल में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये कर्मा उनको फिजिकल बॉडी में भी आ सकता है, बीमारी में भी हो सकता है, विचारों में तो चलना शुरू हो गया है, रियलाइज तो होना शुरू हो गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब लोग उन्हें उतनी रिस्पेक्ट देनी बंद कर दी है। जो रिस्पेक्ट पहले मिला करती थी वो रिस्पेक्ट अब नहीं मिलती है, वो रिस्पेक्ट अब मिलनी बंद हो गई है। तो कहीं ना कहीं अब क्या हो गया है, गिल्ट शुरू हो गया है, रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है कि काश आप उनकी लाइफ में होते, काश आप उस रिश्ते में होते तो उनको संभाल पाते, उनके बारे में सोच पाते। लेकिन जब कर्मा शुरू हुआ, है ना, जब न्याय शुरू होता है ना तो कुछ नहीं हो पाता। अब न्याय शुरू हो गया है, न्याय शुरू हो गया है तो किसको कितना मिलना है देख लेते हैं। मैच्योरिटी, यहाँ कहीं ना कहीं मैच्योरिटी का कार्ड क्यों आया है? आप लोग इतने सिंसियर हैं, आप अपनी लाइफ में इतने मैच्योर हैं, आप किसी को बुरा कहने से पहले भी 1000 बार सोचते हैं। आपने कर्मा रीडिंग के लिए बोल तो दिया, आप जानना तो चाहते हैं, लेकिन दिल से, दिमाग से, रिश्तों से आज भी कहीं आप उनसे जुड़े हुए हैं और उस मैच्योरिटी को आप फील कर रहे हैं। धीरे धीरे उस रिश्ते को समझना भी चाहते हैं, है ना। आप सिर्फ कर्मा रीडिंग इसलिए नहीं करा रहे कि उसको कब मिलेगा, आप कर्मा रीडिंग इसलिए भी करा रहे हैं, मुझे जो एनर्जी निकल के आ रही है कि कहीं आगे आने वाली लाइफ में हमारे साथ थोड़ा बहुत अच्छा कुछ लिखा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगी, गिल्ट के बाद मैच्योरिटी और मैच्योरिटी के बाद स्लोइंग डाउन आना। अगर आप इस रिश्ते से कुछ उम्मीद लगा के बैठे हैं, अगर आपने कर्मा रीडिंग सिर्फ इसलिए कराई है, अगर कर्मा रीडिंग आपने इसलिए सोच के कराई है कि क्या वो पर्सन ठीक हो जाएगा, हाँ, जब उनको अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा, जब कहीं ना कहीं फिजिकल बॉडी पे ये बात बीत जाएगी, जब ये मेंटल इनको अंदर से रियलाइज़ होगा, जब सब लोग साथ छोड़ देंगे, जब यूनिवर्स साथ छोड़ देगी। यानी कि लोगों का तो क्या है, लोगों को तो इन्होंने कुछ कभी समझा ही नहीं, लेकिन प्रकृति ने इनका बहुत साथ दिया और उसका एक रीज़न था पास्ट। इस जन्म में अगर किसी के साथ सही हो रहा है, सब कुछ बुरा होते हुए भी, तो उसका ये दूसरा मतलब भी है कि कहीं वो अपनी पास्ट से जो कार्मिक्स लेके आया है वो उसके अच्छे थे और प्रकृति ने आज तक उसको पे किए। तो अगर आपके मन में 1% भी ये सवाल है तो हाँ, जब उस पर्सन को रियलाइज़ हो जाएगा, लेकिन तब तक आप वेट करोगे नहीं करोगे ये चॉइस आपकी है। रियलाइज़ तो हो जाएगा, 100% हो जाएगा और आपका रिश्ता भी ठीक हो जाएगा, ये भी मैं आपको बोलती हूँ।
क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है अर्थ की एनर्जी निकल के आई है। मैच्योरिटी और स्लोइंग डाउन डाउन दोनों अर्थ की एनर्जी है। और अर्थ एनर्जी क्या कहती है? मजबूती, पकड़। अब आप कितनी पकड़ चाहते हैं इस रिश्ते में, आप कितना रहना चाहते हैं इस रिश्ते में, वो आपकी एनर्जी पे, और किस लेवल पे आप इस रिश्ते में वापस जाना चाहते हैं, ये पक्का आपकी ही एनर्जी पे। क्योंकि मेरे को अभी ये इंट्यूशन आई मुझे कि आप कहीं ना कहीं ये कर्मा रीडिंग ये चाहते हैं कि अपना रिश्ता कब ठीक होगा। अगर उनको रियलाइज़ हो जाए, जिस भी पर्सन की ये रीडिंग आप करा रहे हैं, अगर उस पर्सन को ये रियलाइज़ हो जाए तो आप उनकी लाइफ में लौटना चाहते हैं। तो अगर उन पर्सन को रियलाइज़ हो गया है, फिजिकल बॉडी में है, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं इस रिश्ते में, बिल्कुल सुरक्षित समझ सकते हैं। जब यूनिवर्स की मार पड़ती है, जब कहते हैं ना कि ऊपर वाले का न्याय चलता है, जब ऊपर वाले का न्याय का डंडा घूमता है, तो अच्छा अच्छा इंसान समझ जाता है, और फिर वो गिल्ट में जीता है, फिर वो परेशानी में जीता है, और फिर उसको ये समझ में आने लग जाता है, उसको वही पर्सन याद आता है जिसका दुख, जिसको उसने सबसे ज़्यादा दुख दिया है, और उसका दुख दिया हुआ दुख जिस इंसान ने सबसे ज़्यादा समझा है। देखिए, थंडर बोल्ट, रिश्तों में सब कुछ रियलाइज़ हो रहा है, इतना इतना उठापटक चल रही है, इतना बर्न हो रहा है, कार्मिक्स हील हो रहे हैं, कुछ अंदर की आत्मा, कहते हैं ना, झकझोर रही है, आत्मा तोड़ रही है, आत्मा बता रही है कि नहीं, तुमने ये गलत किया है, तुमने उस पर्सन के साथ गलत किया है। कर्मा मिलना तो शुरू हो गया, लेकिन बीच की एनर्जी ऐसी आ गई है कि आप जाना भी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये पर्सन ठीक हो जाए, मेरी लाइफ ठीक हो जाए, तो मैं चले जाऊं। तो अब ये जो कर्मा है मिलेगा, रियलाइज़ भी होगा, चीज़ें हीलिंग में भी जाएंगी, चीज़ें ट्रांसफॉर्म भी होंगी, लेकिन पास्ट को देखते हुए आपको मैच्योरिटी से डिसीज़न लेना है ना। देख रहे हैं ना, मैच्योरिटी का कार्ड आ गया है। पास्ट को देखते हुए मैच्योरिटी से डिसीजन लेना है। अगर इमोशनल हो के कोई इंसान आपको कह रहा है कि मैं अब सुधर गया हूँ, मेरा कर्मा अब ठीक हो गया है, या आपको दिख भी रहा है, तो इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर लेना है ना। और जो जिसने बोया है, देखिए अगेन स्टेबिलिटी का कार्ड आ रहा है मुझे। आप प्लीज़ जिन जिन लोगों की ये रीडिंग है, कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप उनका कर्मा सुनने के बाद, अगर वो अपना कर्मा पे कर देंगे, तो क्या आप उनकी लाइफ में जाना चाहते हैं। क्योंकि 3 रेगुलर अर्थ का कार्ड आना, ट्रांसफॉर्मेशन, गिल्ट के बाद तीनों स्टेबिलिटी के कार्ड आ जाना, रिश्ते की मजबूती के कार्ड आ जाना। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा कि ये जो कर्मा रीडिंग के पीछे का जो आपका पर्पस था, क्या यही था कि आप अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं। अगर देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मैं उस रिश्ते के लिए फिर से एक रीडिंग लेके आना चाहूँगी। लिखिए, क्योंकि कर्मा तो मिलेगा, कर्मा तो पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई है कि आपकी सारी एनर्जी पहले भी अच्छी थी। देखिए ना, आप पार्टिसिपेशन, लवर्स का कार्ड, फिर राइपनेस, यहाँ पे कितने अर्थ के कार्ड आए, आपकी एनर्जी अच्छी थी। आज कर्मा पूछने के पीछे भी मकसद मुझे कुछ और ही लग रहा है अगेन, क्योंकि मोमेंट टू मोमेंट आप चेंज होंगे। आप उनको अगर कर्मा मिलेगा तो आप परेशान होंगे, आप परेशान होंगे, तो फिर कैसा कर्मा। आपका सवाल फिर ये होना चाहिए कि क्या सामने वाले के साथ मेरा जीवन सुरक्षित होगा, सही होगा। तो जिन जिन लोगों ने कर्मा रीडिंग की रिक्वेस्ट की थी, वो प्लीज़ मुझे क्लियर करें ये चीज़ कि वो एग्जैक्टली चाहते क्या हैं इस रिश्ते से। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे क्या निकल के आता है। देखिए लेजीनेस, इतनी प्योरिटी, सीरियसली मैं इस अपने सारे व्यूवर्स की प्योरिटी को क्लेम करना चाहूँगी, मैं इस एनर्जी को क्लेम करना चाहूँगी कि एक तरफ आप लोग कर्मा रीडिंग की बात करते हैं, एक तरफ आप लोग एनर्जीज़ की बात करते हैं, एक तरफ आप लोगों में बहुत गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ आप इतने स्वीट भी हैं, इतने प्यारे भी हैं। आपके अंदर कहीं ये बात भी होती है कि अगर वो पर्सन सुधर जाएं, अगर वो अच्छे हो जाएं, तो मैं अपनी लाइफ में उनको जगह दे दूँ, मैं फिर से उनको अपनी लाइफ में बुला लूँ। ऐसी प्यारी फीलिंग्स भी आप लोग रखते हैं, ऐसी प्यारी सोच भी आप रखते हैं। अच्छी बात है, देखिए चीज़ों को मौका देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कर्मा रीडिंग करा रहे हैं, अगर आप कर्मा रीडिंग की तरफ जा रहे हैं, अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो फिर अपने क्वेश्चन को क्लियर करें। कार्मिक्स तो मिलेंगे, उनको मिलेंगे, लेकिन उसके बाद एंड रिजल्ट आप क्या चाह रहे थे, वो मेरी समझ में ये आया है कि अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं।
अगर वापस लाना चाहते हैं तो इसी रीडिंग के बाद तुरंत आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी इसी रीडिंग को लिंक करते हुए नई रीडिंग आपके लिए लेके आऊँगी, ताकि जो लोगों ने भी कर्मा रीडिंग की बात की है वो इस एनर्जी को क्लेम करके उस एनर्जी को कनेक्ट कर सकें। ठीक है ना? अब देख लेते हैं यूनिवर्स, अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो यूनिवर्स, लाइफ ऑफ साइकिल इसलिए निकाल रही हूँ, नहीं निकालती, बहुत कम इन कार्ड्स का यूज़ करती हूँ, इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि आप कहीं ना कहीं मिच्योर दिख रहे हैं इस रिश्ते में, आप कहीं ना कहीं फिर से इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। इतनी इतनी ज़्यादा कर्मा रीडिंग के बाद भी उनको मिलेगा, उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या लाइफ ऑफ टैरो क्या कह रहा है। हाँ, आपका जो रिलेशन था ना, आपने जो भी सोचा इनके बारे में, जो भी, ये आपका इस जन्म का रिलेशन तो है नहीं, कुछ पास्ट कार्मिक्स आप लोगों के हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जल्दी से मुझे बताइएगा कमेंट करके कि क्या आपको नेक्स्ट रीडिंग इस रिश्ते पे चाहिए, जिस पर्सन की भी आपने ये रीडिंग कराई है उनसे आपका क्या, आप चाहते हैं कि उनसे रिश्ता आपका बने। क्योंकि ये जो रीडिंग निकल के आई है ना, ये आपकी पास्ट की रीडिंग निकल के आई है, आप इनका पास्ट कार्मिक से, पास्ट लाइफ से इनका कनेक्शन है। और ये मैं श्योर हूँ कि कहीं ना कहीं जब इस पे हम सेकेंड रीडिंग करेंगे, जो लोग वापस जाना चाहते हैं तो उनको उस टाइम पे अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, जो अभी उनको कहीं मिस मैच हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उस रीडिंग में उनको हर एक आंसर मिल जाएगा। अभी तो पास्ट कार्मिक का कनेक्शन बहुत गहरा निकल के आ रहा है। कहीं ना कहीं पास्ट में भी आप एक दूसरे के एनिमी ही थे, और वो इस लाइफ में कहीं ना कहीं बदला लिया जा रहा है। इस लाइफ में कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे से सफ़र कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को। यूनिवर्स आपसे क्या चाह रही है, यूनिवर्स आपको क्या समझाना चाह रही है, यूनिवर्स की एनर्जी क्या आपके लिए कह रही हैं, देख लेते हैं। और क्या आपकी लाइफ में अभी होने वाला है ये भी देख लेते हैं। किस किस की लाइफ में क्या क्या चेंज होंगे इस रीडिंग को सुनने के बाद, कौन सी एनर्जी को आपको क्लेम करना चाहिए, देख लेते हैं। 2 कार्ड निकल के आए हैं। अगेन मुझे लगता है आप लोगों का क्वेश्चन बहुत जल्दी आने वाला है। वी आर द वर्ल्ड एंड गोइंग द फ्लो, दोनों एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों कार्ड यही कह रहे हैं कि आपने कर्मा रीडिंग करा तो ली, लेकिन लेटिंग गो आप भी करना चाहते हैं, है ना, चीज़ों को छोड़ना आप भी चाहते हैं, चीज़ों से आगे बढ़ना आप भी चाहते हैं। अब आगे बढ़ना रिश्ते में चाहते हैं या रिश्ते को छोड़ के चाहते हैं, प्लीज़ अपने क्वेश्चन को क्लियर कीजिएगा। अभी वी आर द वर्ल्ड और गोइंग विद द फ्लो, यानी कि वाटर की एनर्जी और अर्थ की एनर्जी को क्लेम कीजिए, इमोशंस की एनर्जी को क्लेम कीजिए, और अर्थ साइन की एनर्जी को क्लेम कीजिए, स्टेबिलिटी की एनर्जी को, अपने अपने दृढ़ निश्चय की एनर्जी को क्लेम कीजिए। अपने आप को समझ के, बिना किसी कंफ्यूजन के दोबारा से क्वेश्चन डालिए, मैं फिर से आपके लिए ऐसी रीडिंग लेके आऊँगी। प्लीज़ खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपने बारे में सोचिए, क्योंकि देखिए आप खुश रहेंगे ना, तभी आप खुशी बांट पाएंगे। दुखी मन किसी को खुशी नहीं बांट सकता, एक दिन बांट देंगे, 2 दिन बांट देंगे। मैं हमेशा सेल्फ लव की बात इसलिए करती हूँ, सेल्फ बेटरमेंट की बात इसलिए करती हूँ, ताकि आप दुनिया को खुशी बांट सकें। ऐसी अगली रीडिंग के आपके दिए हुए टॉपिक पे आपके पास फिर से आऊँगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू।